Good morning, students. Today we will solve the remaining question of this exercise. Exercise 1.1. Question number 3. Fill in the blanks. So here the sequence is given 9/11, 27, then blank 55 is equals to 54 blank. So how it will be solved? This is the table of 9. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54. Like this, its denominator is also solved. 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 and 11 6 जा 66. Okay, next question. This is the sequence. This is the table of 3 and this is the table of 8. So 3 1 जा 3, 3 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 and 3 7 जा 21, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 4 4 जा 16 and 4 7 जा 28. So we will complete this sequence. Okay, next question. Express each of the following rational number in the standard form. So what is the standard form of rational number? We will see the definition of standard form. This is the definition of standard form of a rational number. A rational number PQ is said to be in standard form if Q is positive. ओके, रैशनल नंबर पी क्यू, जिसे पी क्यू हम तभी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं जबकि उसका डिनोमिनेटर इट मीन्स क्यू पॉजिटिव हो एंड इंटीजर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन डिविज़र अदर देन 1, और जो कि सिर्फ उसका न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी काय से डिवाइड हो, सिर्फ 1 से डिवाइड हो, उसका अदर कोई कॉमन डिविज़र नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर. ओके, we will solve the first question of rational number in standard form. So question number 1, 81/108. Okay, for solving for making this form rational number in standard form, dividing the numerator and denominator of 81/108 by 3. So 81/108 is equals to 81 divided by 3 and 108 is also divided by 3. Okay, that is, so इसको डिवाइड करेंगे कैसे आएगा? 3 2 जा 6, left 2, then this it will 21, then 3 7 जा 21. नेक्स्ट 108 को कैसे डिवाइड करेंगे? 3 3 जा 9, कैरी 1, then it will become 18. Then 3 8 जा 3 6 जा 18. ओके, सो इट विल बिकम 27/36. सो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या 81 और 108 का? नहीं, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3. हमको क्या चाहिए? बस ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए जो कि सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और किसी अदर नंबर से डिविजिबल ना हो. सो अगेन डिवाइडिंग बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3. अगेन इसको हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को काय से डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे. सो 27 डिवाइडेड बाय 3, 36 डिवाइडेड बाय 3. सो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा. 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा. सो इट विल बिकम 9/12. सो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या 81/108 का? नहीं है, क्योंकि ये भी डिविजिबल है अदर नंबर से. सो 9/12 इज ऑल्सो डिवाइडेड, अगेन डिवाइडेड बाय 3. सो अगर हम 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे? 3 एंड 12 डिवाइडेड बाय 3 इट विल बिकम 4. 10. अभी 3/4 ओनली 1 से डिवाइड हो सकता है, अदर किसी नंबर से डिवाइड होगा क्या? अदर कोई कॉमन डिविज़र होगा क्या इन दोनों का? नहीं होगा. Thus 3/4 is the standard form of 81/108 which is only divisible by 1. ये सिर्फ अभी 1 से डिवाइड हो सकता है, अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 3/4 क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है. ओके, 81 और 108 का. Like this we will see the next question. Next question is 14/-35. So यहाँ पर तो नेगेटिव डिनोमिनेटर दिया है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमको क्या करना है? पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाना है और उसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, for making the positive denominator both multiplied by -1,
तो पहले हम क्या करेंगे, हमको पहले पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाना है, तो उसके लिए हम -1 से बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो 14 अपॉन -35, देन 14 इंटू -1, 35 इंटू -1, देन इट विल बिकम 14 इंटू -1 इज -14 एंड -35 इंटू -1 इज +35. ओके, बिकॉज इन इंटू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है. then we will dividing the numerator and denominator of -14 upon 37 by 7. It is divisible by 7, so we get -14 divided by 7 and 35 divided by 7. So 7 1 is 7, 7 2 is 14, so it will become -2 because here the integer is negative. Okay, then 7 divided by 35, it will come 5. सो अभी -2 और -5 किसी और इंटीजर से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से. सो -2 अपॉन 5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 14 अपॉन -35. ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स. द रिमेनिंग क्वेश्चन you solve yourself. Then next question is क्वेश्चन नंबर 5. रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. अभी कुछ रेशनल नंबर्स हमको दिए, उसको हमको काय में शो करना है, नंबर लाइन पर शो करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/3. फॉर सॉल्विंग दिस, ड्रॉइंग अ नंबर लाइन. सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. लेट ओ रिप्रेजेंट 0 एंड ए रिप्रेजेंट 1. ओ रिप्रेजेंट काय को करेगा, ओ रिप्रेजेंट फॉर 0 एंड ए रिप्रेजेंट 1. ओके, यहाँ पर क्या है, 1 है. सो अभी हमको क्या शो करना है, 2/3. सो सिंस डिनोमिनेटर ऑफ 2/3 इज 3, सो 2/3 का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है. डिवाइड ए बी इंटू 5 इक्वल पार्ट्स. तो हम ए से लेके बी को काय से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे. 3 इक्वल पार्ट्स. ओके, देन यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 2 कहाँ पर रहेगा, जस्ट इसके बाजू में. 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से. क्वेश्चन में क्या दिया है, पॉजिटिव इंटीजर. अगर नेगेटिव इंटीजर रहता तो कहाँ आता, वो यहाँ आता. ठीक है, सो वी डिनोटिंग 2/3. ओके, इन द नंबर लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, -7 अपॉन 8. ड्रॉ नंबर लाइन. सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. लेट ओ बी द सेंटर. Here its center is O. Since the denominator of -7, here numerator is negative, so we will see the negative integer line. So either -1, -2, -3, -4, -5, -6 and here -7. Here since the denominator of -7 upon 8 is 8, its denominator is 8, so divided AB into 8 equal parts. So here -7 upon 8 will be represented. Okay, got it students. Next, the remaining question you are solved by yourself. Next question is question number 6. Fill in the boxes with the symbols greater than, less than or equal to. So first question, 4 upon 6 and -14 upon 23. Which is greater, 4 upon 6, because here -14 numerator is negative. Second one is -4 upon 57 and 5 upon 117. So 5 upon 117 is greater than -4 upon 57. Next question, -7 upon 8 and 35 -40. They both are equals because this is the this divided by 5. 5 7s are 35 and 5 8s are -40. So both are equal. Then next question, -15 upon 17 and 3 upon -7. So -15 upon 17 is greater number. Okay, next question we will see in the next video. Thank you.